रोजाना सुबह एक फरिश्ता हर बंदे का रिज़्क लेके निकलता है। आपने अपने हिस्से का रिज़्क लेना है, आपके हिस्से का रिज़्क भेज दिया गया है। ये आप पर मुनहसर है कि आपने उसे हराम तरीके से कमाना है या आपने उसे हलाल तरीके से कमाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद भट्टी व्लॉग्स। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज की वीडियो पर खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद हैं भुलवाल की मायानाज शख्सियत, भुलवाल के मायानाज पेंटर आर्टिस्ट खालिद अमीन साहब। अक्सर लोग जो भुलवाल सरगोदा के रहायशी हैं वो खालिद साहब को जानते हैं। खालिद साहब अक्सर स्कूलों में जो है ना वो बच्चों को जाके लेक्चर्स देते हैं, वालिदैन के अदब व एहतराम के हवाले से, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के हवाले से। तो आज खालिद साहब मेरे पास आए हुए थे। मैंने सोचा कि खालिद साहब की जो मुफीद बातें हैं, जो मुफीद इनके मशवरे हैं, जो मुफीद नकात हैं, वो हम आप लोगों से भी शेयर करें, आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप सुने और इस पर अमल पैरा हों। हो सकता है कि आप में से किसी एक बंदे को खालिद साहब के जो मशवरे हैं उन पर अमल करने से कोई एक बंदा जो है वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो ये भी एक फलाह इंसानियत का काम है। तो आए मिलते हैं खालिद साहब से, खालिद साहब से बातचीत करते हैं कि खालिद साहब आपको क्या कहना चाहते हैं, आज आपको क्या मशवरा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भट्टी साहब कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह पाक का एहसान है। आप खालिद साहब खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है आज आप हमारे पास आए हैं, आपसे बात करके खुशी हो रही है। तो आप हमारे नाजरीन को, व्यूअर्स को जो है आप क्या मशवरा? आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर हम इस जहान के अंदर कामयाबी चाहते हैं या अगले जहान के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इस तरफ तवज्जो दें कि हमारा रिज़्क जो है वो हलाल होना चाहिए। और मैं आपको आज ये बताऊंगा कि हलाल रिज़्क किसे कहते हैं और हराम रिज़्क किसे कहते हैं। देखिए, जो अल्लाह ताला के बताए हुए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों से, असूलों से जो रिज़्क हासिल किया जाए उसे हलाल कहते हैं। और जिनसे उन्होंने मना फरमाया वो जो रिज़्क है उस तरीके से अगर हम कमाएंगे तो वो हराम है। जैसे कि चोरी, डाका, झूठ बोल के रिज़्क कमाना, या कि दूध में पानी मिलाना या केमिकल वगैरह मिलाना या कोई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी वगैरह करना, मतलब या फ्रॉड करना, या वालिदैन का औलाद को सही तरीके से उनका हक ना देना, या मतलब जिस तरीके से भी ये भाई जो है ना जदाद में हक मार जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो सब तरीके जो है ये हराम के तरीके हैं। हराम जो है वो देखने में जब वो आता है तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, मगर आस्ता आस्ता वो सुकड़ता जाता है रिज़्क। हराम जो रिज़्क होता है उसमें आदमी को नज़र खुशियाँ आ रही होती हैं, मगर उसके अंदर दुख, दर्द, परेशानी, मुसीबतें, बीमारियाँ उसके अंदर छुपी होती हैं। नाकामियाँ उसकी इंसान के नाकामियाँ जो हैं वो उसके अंदर छुपी हुई होती हैं। और जो रिज़्क हलाल होता है वो देखने में जो है वो मुश्किल से आता है, देखने में कई कोशिशें करने के बाद, हाँ, मुसीबतों से वो ऐसे करके वो रिज़्क इंसान के पास आता है। देखने में थोड़ा भी होता है मगर उसके अंदर पोशीदा जो है राज वो ये होते हैं कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशियाँ छुपी होती हैं, इस जहान की भी और अगले जहान की भी। उसके अंदर अल्लाह ताला ने राहत रखी होती है, उसके अंदर इंसान की जो है ना खुशियों का सामान होता है, इस जहान का भी अगले जहान का, दुखों से, बीमारियों से बचने का भी तरीका हलाल रिज़्क के अंदर ही होता है। अच्छा, दूसरा एक तो ये तरीका है कि जो है ना जी हराम रिज़्क का मैंने बताया कि जो अल्लाह ताला के कवानीन है उसकी खिलाफ वर्जी करके उसे कमाया जाए तो वो हराम होता है। और एक आप इस पहलू से भी आप उसे देख सकते हैं कि जैसे अल्लाह की मखलूक को तंग करके, परेशान करके जो रिज़्क कमाया जाता है वो भी हराम होता है। यानी कि जिस अल्लाह की मखलूक को उससे कोई नुकसान पहुँचे और उससे आदमी ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे आदमी करता है तो देखो ना, इससे भी लोगों को नुकसान पहुँचता है। वो चीज़ जो है मार्केट में मिलती नहीं तो उससे भी नुकसान होता है, ये भी हराम है। अच्छा अमजद साहब, दूसरी बात मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अब यहाँ तक है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए आप दुआ करें कि मैं मुस्तजाब दुआ हो जाऊँ। इसका मतलब है कि मैं जो दुआ अल्लाह ताला से करूँ अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमा ले।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रिज़्क़ हलाल कमाता है, रिज़्क़ हलाल खाता है, उसकी तो अल्लाह ताला वैसे ही दुआएं कबूल करते हैं, यानी कि उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हमें इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हमारा रिज़्क़ जो है वो हलाल होना चाहिए। चाहे थोड़ा खा ले इंसान, मगर ना हलाल खाए, हराम से बचे। अगर वो चाहता है कि मुझे इस जहाँ के अंदर अमजद साहब राहत मिले, खुशी मिले, तो इसके लिए ना वो थोड़ा कमा ले, मगर वो राहत को ले और अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी को हासिल करे। माशाल्लाह जी, आपने खालिद साहब की बातें सुनी, माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बातें सुन के। देखें, रिज़्क़ हलाल जो है ये ना सिर्फ़ दुनिया आखिरत में आपकी कामयाबी के लिए कारगर साबित होता है, बल्कि रिज़्क़ हलाल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। आप अगर अपनी औलाद को रिज़्क़ हलाल खिलाते हैं तो आपकी औलाद फर्मा बरदार होगी। हराम रिज़्क़ खिलाने से आपकी औलाद फर्मा बरदार नहीं होगी। आपकी औलाद बड़े होकर आपके मुंह पे तमांचे मारेगी, आपसे सवाल करेगी, आपसे पूछेगी कि आपने हमें क्या खिलाया है, आपने हमारे साथ क्या किया है, आपने हमारी परवरिश में इतनी कोताहियाँ क्यों की हैं। ये तो औलाद पूछेगी दुनिया में, लेकिन कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आपसे पूछेंगे कि जब मैंने आपके हिस्से का रिज़्क़ उतार दिया था, जब मैंने ऐलान किया कि रोज़ाना सुबह एक फ़रिश्ता हर बंदे का रिज़्क़ ले के निकलता है, आपने अपने हिस्से का रिज़्क़ लेना है, आपके हिस्से का रिज़्क़ भेज दिया गया है, ये आप पर मुनहसर है कि आपने उसे हराम तरीके से कमाना है या आपने उसे हलाल तरीके से कमाना है। तो आपने अपनी सवाबदीद पर हराम का रास्ता क्यों चुना, ये आपसे सवाल किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे बाद में पूछेंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आपकी औलाद आपसे पूछेगी, आपसे आपकी नाफरमानी करके आपकी औलाद आपसे पूछेगी कि बाबा आपने हमें हराम रिज़्क़ क्यों खिलाया था, आपने हमारे साथ ये ज़्यादती क्यों की थी, जब हमारे हिस्से का रिज़्क़ आपको दिया गया तो आपने उसको हराम तरीके से क्यों हासिल किया, ये आपसे सवाल होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। मुझे और खालिद अमीन साहब को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। अल्लाह निगहबान।